नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, कल एक बयान आया था शिक्षा मंत्री जी का कि रीट का एग्जाम जो है वो हम सितंबर माह में करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपने भी वो वीडियो देखा होगा, मैंने भी वो वीडियो सुना। उसमें जो उन्होंने सितंबर माह में करवाने की बात करी, उसके बाद से बहुत से विद्यार्थी हैं वो अब उनमें हो गया कि ये एग्जाम सितंबर में हो ही जाएगा क्या, या होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह की बातें हैं। तो इस पर हम बात करने वाले हैं आज। शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके क्वेश्चन आप लगातार कभी कभी पूछते रहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हम रीट का एग्जाम सितंबर माह में करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उनको फिर से सुनिएगा, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज की डेट में मैं गारंटी से कह सकता हूं, आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, हम सितंबर में एग्जाम करवा देंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज का मतलब। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो कोरोना है इस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं हुआ उस समय सितंबर में, जैसे ये महामारी और ज्यादा फैल गई या कंट्रोल में नहीं आ रही, नियंत्रण से पूरी तरह मान लीजिए कोई भी बात हो, तो वो चीज अलग है। बाकी उन्होंने ये कहा कि आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि एग्जाम आपका सितंबर माह में करवा देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये उन्होंने क्या कहा, ये बात है। तो आप इसको आप समझ जाइए। और पिछली बार भी जो उन्होंने अगस्त की जगह सितंबर बोला था, सबने कहा कि रीट में जो है हो सकता है अगस्त की जगह सितंबर कैसे बोल दिया, हो सकता है मिस्टेक से बोला हो, क्योंकि पहले का एग्जाम का 2 अगस्त का बोल रखा था। तो वो को अब इसको देखते हुए लगता है जो अब का जो इंटरव्यू है कि वो कोई मिस्टेक से नहीं है, क्योंकि अगस्त में संभव नहीं लग रहा होगा, तो उसको सितंबर माह उन्होंने बोला है। तो आपका एग्जाम सितंबर में क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल सितंबर में हो सकता है। और इसके साथ ही तो आप सितंबर माह मान करके ही तैयारी करें। मैंने पहले भी, मैं पिछले लगभग 2.5-3 महीने से मैं आपको कंटिन्यू ये चीजें बता रहा हूं। लगातार वीडियो बनाते हैं, उन पे भी बताते हैं, और कोई पोस्ट वगैरह करते हैं उस पे भी बताते रहते हैं, सितंबर मान के करो, सितंबर मान के करो, सितंबर मान के तैयारी करो। इसके बाद में देखिएगा दूसरा पॉइंट है, कई विद्यार्थी कह रहे थे सर रीट का सिलेबस वगैरह का क्या है। तो अभी जो आपके सामने सिलेबस है रीट पात्रता परीक्षा वाला, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ये पेपर तो सुनिश्चित है कि ये पेपर तो 100% होगा। जो आपने लास्ट बार एग्जाम दिया था रीट का, इस बार जो आपने रीट का आप एग्जाम देंगे, तो जो लास्ट बार का सिलेबस था हमने भी कई बार आपको बता दिया, वही सिलेबस है पात्रता परीक्षा का। तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। वही साइकोलॉजी के 30 बाल विकास जो है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के। एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो उनके 60% जो है वो एसएसटी वालों के एसएसटी के आ जाएंगे, और साइंस मैथ वालों के 60 क्वेश्चन साइंस मैथ के आ जाएंगे। तो वही रहेगा पात्रता परीक्षा में, तो आपके कोई बदलाव ही नहीं है। तो इसके बारे में तो आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी तैयारी करें जबरदस्त इनकी। अब इसके बाद में है कि क्या पात्रता परीक्षा के बाद में एक और एग्जाम होगा या वेटेज को लेकर के कुछ होगा, तो इस पर स्थिति अभी भी कोई क्लियर नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 1 सप्ताह में हम बता देंगे। और मित्रों, वो इस वैकेंसी के निकालने के बाद में भी बता सकते हैं। ये आपको मैं एक डाउट और क्लियर कर दूं, आपको लग रहा है कि जब तक सेकंड पेपर का कुछ फिक्स नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ये पात्रता परीक्षा है सिर्फ, जो अभी ये करवा रहे हैं। इसके बाद में वो क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे, तो उसके बारे में तो अभी क्लियर है ही नहीं स्थिति। तो ऐसा थोड़ी है कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक ये पात्रता परीक्षा हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। और ये पात्रता परीक्षा होने के बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम आपका अगर रखते हैं, वो जो सेकंड पेपर रखते हैं, तो वो सीधी सी बात है जीके से संबंधित ज्यादा उसमें क्वेश्चन होंगे। तो आपको बीच में समय मिलेगा, 3 महीने का तो कम से कम समय मिलेगा। और इस रीट वाले की तैयारी आप अच्छे से करते हैं, जैसे आप रीट एसएसटी के विद्यार्थी हैं, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ एसएसटी के लिए जो हम 6 से 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जो पढ़ा रहे हैं, वो साथ साथ में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और जो एंड्रॉयड ऐप है उससे 6 से 10th एसएसटी के कंप्लीट चैप्टर के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, जो टेस्ट पेपर को भी वहां ईमानदारी से सोल्व करता है।
रेगुलर उन पेपर को पढ़ता रहता है, और वो पेपर भी अपने आप में शॉर्ट नोट्स हैं वो, क्योंकि पूरा चैप्टर उसमें कवर कर रहे हैं, पूरा चैप्टर क्वेश्चन इस तरह से बना रहे हैं कि आपके पूरा चैप्टर कवर हो उसमें, तो वो शॉर्ट नोट्स ही हैं आपके लिए, वो पेपर पे ही हैं। उसको जो बहुत ईमानदारी से घोट के खा जाएगा पी जाएगा, वो विद्यार्थी सेकंड पेपर आपका जीके का अगर भविष्य में रखा जाता है रीट में, उसमें टॉप में लीड करेगा वो। क्यों? आपकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी और जीके का वेटेज उसमें ज्यादा रहेगा। राजस्थान जीके खूब आएगा, एसएसटी वाला जो है ये सब जीके आएगा उसमें। तो इसलिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको ईमानदारी से पढ़ते रहें। फिर इसके बाद फिर एक पॉइंट और है कि सर आरबीएससी की किताबें पढ़ें या हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, क्योंकि सिलेबस कह रहे हैं साहब वो सिलेबस चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो भाई पात्रता परीक्षा का सिलेबस कोई चेंज नहीं है। एसएसटी का वो तो जीके है, ये तो जीके है। सेकंड पेपर भी होगा तो उसमें भी जीके से रिलेटेड ही पॉइंट हैं सारे। तो सिलेबस चेंज होने से चीज कहां चेंज हो गई? आपका जो सिलेबस में मैटर है मौर्य काल है, तो मौर्य काल थोड़ी बदल जाएगा। आरबीएससी में पढ़ो, एनसीईआरटी में पढ़ो, किसी में फैक्ट ज्यादा मिलेंगे, किसी में कम मिलेंगे, किसी में 2 इसमें ज्यादा है, किसी में इसमें है, कभी इसमें होगा कभी इसमें, चीज थोड़ी बदल जाएगी वो। तो आप जैसे आरबीएससी किताबें कंटिन्यू यहां पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ते रहें साथ में, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद में एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहें तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपको पढ़ने में तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी, बशर्ते आपने आरबीएससी को अच्छे से पढ़ा हो। अब आपने ना तो इसको ढंग से पढ़ा, ना इसको ढंग से पढ़ा, और सिर्फ यही कंफ्यूज है कि दोनों में से कौन सी पढ़ें। स्कूल में सिलेबस बदल रहा है, अरे इतना दिमाग ही क्यों लगाते हो भाई? जीके थोड़ी बदल जाएगा, कभी थोड़ा इन पर भी विचार करें, जीके चेंज थोड़ी हो जाएगा, जीके तो वही रहेगा। तो आरबीएससी की किताबें, राजस्थान का एग्जाम है, आरबीएससी की किताबें जो ये अभी पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत अच्छी किताबें हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ते रहें। एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी की पीडीएफ जो है सारे बुक्स की चैप्टर की, वो एंड्रॉयड ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन के अंदर आपको सब मिल जाएगी। तो आप अपने पीडीएफ को वहां देख लीजिए, उसको इधर चैप्टर सारे पढ़िए अच्छे से, पेपर सोल्व करें, उधर जाकर के एनसीईआरटी को एक बार आंखों से निकाल लो। एक दो बार भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो कुछ नया फैक्ट मिलता है, उसको लिख लो, साथ में ऐड कर लो। लेकिन कम से कम ये आरबीएससी वाली जो चीजें हैं ये तो अच्छे से याद हो। तो एक चीज को अच्छे से कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। तो आप 6 से जो है ये 10 तक की तो बेसिक है आरबीएससी, और फिर जो छोटे छोटे अगर कोई आपके सिलेबस में रीट में टॉपिक जो आपको बताए थे 11वीं 12वीं में से कौन से पढ़ने हैं, एक एक दो दो किताब है उनमें से, वो टॉपिक में से छांट लो उनको। तो आप तो अपना सितंबर माह है मान करके ही तैयारी करो। आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, ऐसे जो अवसर हैं, ये मौके हैं, ये बार बार नहीं आएंगे। कई विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज हैं, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। तो इसके लिए देखिए रीट की तैयारी कैसे करें, इसका भी हमने वीडियो बना रखा है, रीट की तैयारी कैसे करें, और इसके अलावा बुक्स वगैरह कौन सी पढ़ें उसका भी वीडियो बना रखा है। तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगी। तो आप इनको पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। और एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, कोई ये बिल्कुल ना सोचें कि सितंबर माह में नहीं हो सकता, ऐसा ना सोच के बैठें। कई लोग आप देखिए, अगर किसी ने अगर ऐसे उटपटांग कमेंट किए 2021 में होगा, 2022 में होगा, मैं उसको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। फालतू कमेंट के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है कि आप दूसरे विद्यार्थियों का भी दिमाग खराब करें। ये सरकार वैसी है, अगर आपकी भाषा में थोड़ी भी मर्यादा से हटकर हुई, कमेंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके बाद आप कभी कमेंट यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी लिखते हैं इस बारे में तो कमेंट अच्छे करिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी जो हैं इस तरह के फालतू कमेंट नहीं करते। जो नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो उनको इसमें मौका मिलता है कि हम फालतू चीजें लिख सकें। ये फेसबुक वगैरह पे लिखते ही हैं, सोशल मीडिया पे सारे दिन, ये कौन क्या करवा देगा, और हम इसको जानते हैं, हम वो सरकार को जानते हैं, हम इस मंत्री को जानते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पढ़ने वाला विद्यार्थी इस तरह की बात करता ही नहीं है। वो हमको भी पता है कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं पढ़ने वाला है, वो सब दिख जाता है वो। तो जो सीरियस अभ्यर्थी हैं उनके लिए अभी भी मैं फिर से एक बार फिर कह रहा हूं, ये अवसर जो है ये आपके पास में दोबारा बार बार नहीं आना है। पात्रता परीक्षा के अंदर आप फेल हो गए, अगर
खुदा न खास्ता पात्रता परीक्षा के अंदर गड़बड़ी हो गई, तो फिर आगे सेकंड पेपर भी रखेगा तो एग्जाम वो दोगे कैसे? पात्रता परीक्षा में वो एक रखते हैं कि 60% या इस तरह से जो होने चाहिए क्वालिफाइंग नंबर, अगर आपके 60% आए ही नहीं, 59 रह गए, तो आप आगे पेपर ही नहीं दे पाएंगे, सेकंड पेपर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जो आपके सामने सिलेबस है उसको तो रट डालो, पूरा खा जाओ उसको, पी जाओ, रात दिन एक कर दो उसको। इसको अच्छे से अगर आपने कर लिया तो आगे एग्जाम भी होगा वो भी आपके लिए सरल हो जाएगा वो। लेकिन वो सरल तब होगा जब आप अभी इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो जहां तक हमें दिखे वहां तक हमें तैयारी करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमें इधर से जाना है, हमें इधर का दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या है क्या नहीं है सिलेबस, तो हमें कहां तक दिख रहा है साहब? यहां तक तो दिख रहा है, तो यहां तक की तो तैयारी करो पहले। और यहां तक है अभी रीट पात्रता परीक्षा वाला सिलेबस, वो तो आपकी आंखों के सामने है और 100% वो पेपर होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सितंबर माह मान करके तैयारी करो, सितंबर माह में बिल्कुल एग्जाम हो सकता है सितंबर के मिड में हो जाए, सितंबर के लास्ट में हो जाए, हो सकता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, अक्टूबर के मिड में हो जाए। वो उस टाइम तो टेंशन टेंशन में ही आपके 15-20 दिन निकल जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। वो कहीं ये स्थिति नहीं हो जाए कि इन्होंने निकाल कर वैकेंसी निकाल दी, फिर आप बाद में आपके ये टेंशन हो जाए अब एग्जाम कैसे हो, अरे ये तो आ गई एग्जाम डेट, फिर आपके वो शुरू टेंशन। तो टेंशन के लिए इतना नौबत आने क्यों देनी? तो पूरी जी जान से जो है वो आप सितंबर माह मान करके ही तैयारी करो। आगे होगा कि नहीं होगा वो तो सरकार जानती है भाई। और कोरोना को मैं आपको फिर बता दूं, कोरोना कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। कैसे कोरोना से सावधान रहना है, जब नई नई बीमारी आई थी तो लग रहा था कि मतलब कैसे क्या भयंकर, काफी इंतजाम हो चुके हैं कोरोना के, अभी भी किए जा रहे हैं। अगर कोरोना से कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हुई तो आपका एग्जाम ये करवा भी देंगे, और इनकी बात को हल्के में मत लेना। पहले भी आप देख चुके हो, जो इन्होंने कहा है उस पे इन्होंने एग्जाम करवाए ही हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।